आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, लेकिन इसे मैनेज करने के लिए रातें भी लंबी हो जाती हैं। मगर बीते दिनों साइंटिस्ट कम्युनिटी ने दुनिया को एक ऐसी खबर दी जिसने सभी को चौंका दिया। खबर ये थी कि अब दिन में 24 घंटे नहीं बल्कि उससे कम समय होगा। अब 24 घंटे ही कम लगते थे, अब ये और भी कम होने वाले हैं। ऐसा है कि जो धरती गोल गोल घूमती है वो 50 सालों में सबसे ज्यादा तेजी से घूम रही है। तो आज के ज्ञान ध्यान में हम आपको यही चौंका देने वाले फिनोमेना के बारे में बताएंगे, जिसमें दिन तो छोटे हो रहे हैं लेकिन रातें लंबी नहीं हो रही हैं। तो जानेंगे इसके पीछे के रीजन को आज के शो में। नमस्कार, मेरा नाम नितिन ठाकुर है और मैं लेकर आया हूं आज तक रेडियो पर अनूठी जानकारियों वाला पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन एंड रेफरेंस सिस्टम सर्विस स्पेस रिसर्च का दफ्तर है। इसने बीते जुलाई में दुनिया को बताया कि 19 जुलाई 2020 की जो तारीख थी वो 80 सालों में सबसे छोटे दिन के रूप में दर्ज हुई है। 19 जुलाई को 24 घंटों में 1.46 मिली सेकेंड कम थे। 1.5 मिली सेकेंड सुनने में तो कम लग रहा होगा, लेकिन सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन, स्पेस रॉकेट्स ये सभी एक्यूरेट टाइम पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे में एक क्या आधा मिली सेकेंड का भी अंतर बहुत बड़ी दिक्कतें पेश कर सकता है। कैसी दिक्कतें, सुनते जाइए। इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स का मतलब जानना होगा, जैसे एटॉमिक क्लॉक, लीप सेकेंड और अर्थ की रोटेशन। ये सब क्या होते हैं बताता हूं। सबसे पहले एटॉमिक क्लॉक और एटॉमिक टाइम को लेते हैं। ये दोनों नाम सुनने में जितने नए लगते हैं उतने हैं नहीं। जिस इंटरनेट के जरिए आप इस पॉडकास्ट को सुन पा रहे हैं, एटॉमिक क्लॉक के बिना शायद ये पॉसिबल नहीं होता। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस भी एटॉमिक टाइम से ही काम कर रहा है। सैटेलाइट के जरिए जीपीएस सिस्टम से लोकेशन पता कर पाने में सिग्नल्स जो हैं वो लाइट की तेजी से ट्रेवल करते हैं। यानी अगर सिग्नल देरी से धरती पर पहुंचेगा तब तक सैटेलाइट तो अपनी पोजीशन ऊपर बदल चुकी होगी ना। तो ऐसे में 1 माइक्रो सेकेंड का एरर भी धरती पर 300 मीटर का अंतर दिखा सकता है। मोटा मोटी यूं समझिए कि अगर जीपीएस सिग्नल में 1 सेकेंड का अंतर आ गया तो धरती पर सैटेलाइट की लोकेशन 3 लाख किलोमीटर दूर दिखाई देगी। 3 लाख किलोमीटर यानी धरती से चांद तक की दूरी। तो भाई, एटॉमिक क्लॉक का केवल सही नहीं बल्कि एकदम प्रिसाइज होना जरूरी है। कहानी का सार यह है कि ऊपर जो सैटेलाइट है और नीचे जो हमारे पास जीपीएस है वो एक जैसे एक ही टाइम पर चलने चाहिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। आपने अपनी घड़ियों पर क्वार्ट्स लिखा देखा होगा। क्वार्ट्स टाइटन या फास्ट ट्रैक की तरह ब्रांड का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसे क्रिस्टल का नाम है जिससे टाइम मापा जाता है। क्वार्ट्स नाम के क्रिस्टल को बिजली के जरिए झटके दिए जाते हैं, जिससे निकलने वाले वाइब्रेशंस इतने एक्यूरेट होते हैं कि टाइम मापने का आधार बन जाते हैं। जैसे दिल धड़कता है ना, वैसे ही क्रिस्टल हर सेकंड वाइब्रेट होता है। अब बात करते हैं लीप सेकंड की। जैसे कैलेंडर को सेट रखने के लिए हर 4 सालों में एक लीप ईयर होता है, वैसे ही टाइम सेट रखने के लिए जून या दिसंबर के आखिरी दिनों में लीप सेकंड जोड़े जाते हैं। पिछली बार ये लीप सेकंड दिसंबर 2016 में जोड़ा गया था, लेकिन अब लगता है कि 2021 में भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। टाइम को सेट करते रहना क्यों जरूरी है? एटॉमिक क्लॉक के साथ समय का सिंक रहना क्यों इंपॉर्टेंट है? जो चल रहा है उसमें फेरबदल ना करें तो क्या हो जाएगा? हमें या हमारे आने वाली जनरेशन को शायद कोई समस्या ना आए, लेकिन 3-4 पीढ़ियों के बाद जब लोग कैलेंडर में झांकेंगे तो हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए। पुराने जमाने में जब साइंटिफिक मेथड्स के बगैर हमारे पूर्वजों ने कैलेंडर बनाए तो उनमें पाई गई इरेगुलरिटीज की वजह से बहुत सारी झंझटें हुई। उस पर हमने पूरा पॉडकास्ट बनाया है। टाइम का आकलन कैसा होता है, इस पर भी अपने 7-8 मिनट का एक पॉडकास्ट बनाया था। तो आज वाला एपिसोड सुनने के बाद आप उन दोनों को भी सुनिएगा और टाइम पर बनी ये मिनी ऑडियो वेब सीरीज आज ही निपटा लीजिएगा। तो आज जो हो रहा है, साइंटिस्ट्स का मानना है कि 50 सालों में धरती सबसे तेज घूम रही है। यानी रोटेशन की तेजी की वजह से दिन में आधे सेकंड की कमी आ रही है, ऐसे मान लीजिए। अब अंदाजा यह है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती के अंदर का तापमान बढ़ रहा है। उसके चलते रोटेशन की गति भी बढ़ रही है। हालांकि इस फेनोमेना के पीछे अभी कोई ठोस कारण तो नहीं पता है, लेकिन ये कोई आम बात भी नहीं है ना कि इतने सालों के बाद अचानक ही टाइम सिंक करना बंद हो रहा है। साइंटिफिक कम्युनिटी अब इसी सोच विचार में लगी है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान। स्पेस और टाइम में इतने कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि शायद आज तक रेडियो पर एक अलग सेगमेंट बनाना पड़ जाए और फिर हम उसमें आपको आराम आराम से हर चीज़ें समझाएं। तो कोशिश तो यही रहती है कि एक छोटा सा शो बनाया और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ दी।
ऐसी ही कोशिश आज भी की। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ हम आते रहेंगे। आप ज्ञान ध्यान सुनते रहिए। और आज तक रेडियो को आप हब हॉपर, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्टोरी टेल, जियो सावन यहाँ भी सुन सकते हैं। और अगर आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छे लगे या बुरे भी लगे तो radio@aajtak.com पर बिंदास लिख मारिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पर भी हम हैं। वहां भी आप आज तक रेडियो टाइप कीजिए, हम मिल जाएंगे। अपना रिएक्शन, अपना रिस्पॉन्स वहां लिख दीजिए। तो इस शो को प्रेजेंट कर रहा था मैं, यानी नितिन ठाकुर, और अनुष्का सोलंकी का रिसर्च है। इसकी साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं सचिन द्विवेदी। हम सबको दीजिए इजाजत। नमस्कार और सुनते रहिए आज तक रेडियो। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।